सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा अध्याय चला हुआ है चंद्रगहना से लौटती बेर, उसका लगभग आधा भाग हमने पढ़ लिया था। तो इसका जो शेष भाग है वो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। अर्थात चट दबाकर चोंच में, ये जो प्रथम दो पंक्तियां हैं, ये जो वर्णन है बगुले की, जो ध्यान अवस्था में जब बगुला पानी में एक टांग पर खड़े होकर अपनी स्थित बिल्कुल अवस्था में, मौन अवस्था में खड़ा रहता है, और जैसे ही कोई उसको मीन मछली नज़र आती है तो उसको एकदम चट से, एकदम तुरंत शीघ्र ही दबाकर चोंच में, अर्थात अपनी चोंच में दबाकर और खा जाता है, नीचे गले के डालता है, अर्थात उसको खा जाता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। तो यहाँ मछली का भक्षण, भक्षण होता खाना, भक्षण करने वाली जो एक चिड़िया है उसका चित्र कवि के द्वारा अंकित किया गया है। एक चिड़िया जिसका जो माथा है वो काला है, वह अपने सफ़ेद पंखों को फड़फड़ाते हुए अचानक तालाब से भरे हुए, जल से भरे हुए तालाब के ऊपर टूट पड़ती है तथा एक चंचल सफ़ेद मछली को अपनी पीले रंग की चोंच में दबाकर कहीं दूर आकाश में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवां के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। तो स्वच्छंद होता है स्वतंत्र, स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि का कथन है, कवि कह रहा है कि यहीं से, कि यहीं से जहाँ भूमि कुछ ऊंची है, जहाँ से रेल की पटरी जा रही है, यह समय किसी गाड़ी के आने जाने का नहीं है। अतः कवि यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकता है? घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, उसे कहीं जाना नहीं है। चित्रकूट की अनगढ़ी पहाड़ियाँ, अर्थात एक होता है गढ़ी हुई और एक अनगढ़ी हुई, जिनका कोई आकार ना हो, जो अधिक ऊंची नहीं है, दूर दिशा तक फैली हुई है, वहाँ की बंजर भूमि इधर उधर, रीवा के कांटेदार तथा कुरूप, कुरूप होता है जिनका कोई रंग रूप ना हो, पेड़ जो है वो दिखाई दे देते हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता टपकाता सुग्गे का स्वर टे 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 टे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर, टिरटो टिरटो मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुप्पे चुप्पे। अर्थात कि सुन पड़ता है, तो इसमें जो सुग्गा है, सुग्गे का अर्थ होता है तोता, सुग्गे का जो स्वर है वो टेंटे टेंटे हैं, और जो सारस का जो स्वर है, सारस भी पक्षी है, उसका टेरटो टेरटो है। ये बहुविकल्पीय में प्रश्न आ सकता है आपके कि जो टेंटे टेंटे का जो स्वर है वो किसका है? सुग्गे का। सुग्गे का क्या अर्थ होता है? सुग्गे का अर्थ होता है तोता, और सारस का जो स्वर है वो टेरटो टेरटो। अर्थात कवि का कथन है कि मीठा मीठा रस टपकता हुआ तोते का टेंटे टेंटे का स्वर जंगल के हृदय को चीरता हुआ सा दिखाई देता है, एक पीड़ा सी होती हुई दिखाई देती है। कभी कभी उठता है तथा कभी गिरता है, कभी तो उठने का अभिप्राय है, कभी तो अधिक आवाज़ में होता है, और गिरने का बिल्कुल जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, बिल्कुल कम हो जाती है, तथा सारस की टीटो टीटो की सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। कवि का मन चाहता है कि वह भी अपने पैरों को
पैरों को फैलाकर सारस पक्षी के साथ उड़कर वहाँ पहुँचे जहाँ प्रेमियों की जोड़ी रहती है, प्रेम करने वालों की जोड़ी रहती है। वहाँ पहुंचकर मौन रूप से प्रेम की कहानी सुन ले, उनके प्रेम में निश्चलता का भाव होगा। इसलिए उसने प्रकृति के प्रांगण में चलने वाली निश्चल होता जिसमें कोई छल ना हो, बिल्कुल छल से रहित प्रेम कहानी सुनने की जो इच्छा है वो प्रकट की है। तो इस कविता में कवि ने जो अपनी इच्छा जाहिर की है वो उसने चंद्रगहना नामक स्थान से जो भ्रमण किया है, वहाँ पर जो प्रकृति का नज़ारा है, जो प्राकृतिक दृश्य है, उसका वर्णन इस कविता में किया है। तो सभी विद्यार्थी इसको अच्छी प्रकार से याद करेंगे और जैसे ही इसके प्रश्न उत्तर का PDF जाएगा तो आप सभी ने उसको अपनी कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।